बीजेपी ऐसा टैबलेट गोली है कि उसमें आते उसका पाप धुल गया। 2014 में उन्होंने कहा था कि काला धन विदेशों में है, काला धन कांग्रेसियों के पास निकल रहा है, उस पर कार्रवाई जैसे बहुत धीरे धीरे होता। पलामू में भी धीरज साहू जैसे लोग हैं, बोलने लग रहा है कि जांच करवा कर हमारा एजेंसी नहीं है। नोटबंदी में सारा काला धन जो है सो व्हाइट हो गया। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी जी। आइए इनसे बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, जिनके पास 200 करोड़ के लमसम रुपए पकड़े गए हैं। तो इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बड़ा उद्योगपति धीरज साहू है, और अभी हाल फिलहाल में ही 200 करोड़ से ज्यादा कैश जैसे उसका एक ठिकाना पर बरामद हुआ। कई एक ठिकाना है, अवैध कारोबार चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का केस भी चलना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द आए दिन जैसे करोड़ों रुपए, हजारों रुपए पकड़ा रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई जैसे बहुत धीरे धीरे होती है। सरकार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ केस दर्ज करके जो जब्त पैसा है उसको गरीबों के बीच, मजदूरों के बीच, उनके विकास में जैसे कल्याणकारी योजना में उसको लगाना चाहिए। तब जो है सो देश की गरीबी रेखा में 80 करोड़ लोग हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में है। तो देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे उद्योगपति और ऐसे ऐसे राज्यसभा के सांसद पैसा दबा करके बैठे हुए हैं, उसको निकालना होगा। तभी जैसे अमीरी और गरीबी का जो इतना खाई है, स्तर गरीबी का बढ़ते जा रहा है, वो कम होगा। धीरज साहू जी के पास जो 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, और इस विषय में कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है हमेशा कांग्रेसियों के पास जो काला धन है ना, यही सब जो जमा करके रखे हैं, इसको निकालने का काम कर रही है बीजेपी पार्टी। तो इस पे जो है सर कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के पास ही है, तो कांग्रेस के पास ही तो निकल रहा है। देखिए, अभी बीजेपी लोकतंत्र में राज कर रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो निश्चित रूप से काला धन कांग्रेसियों के पास निकल रहा है, लेकिन कांग्रेसी के पास है तो काला धन, और ये सब तो काला धन ही निकल रहा है। काला धन अभी तो ही बहुत कम है। ऐसे मोदी जी के बारे में आपने कहा, बीजेपी के बारे में, तो 2014 में उन्होंने कहा था कि काला धन विदेशों में है, उसका लिस्ट था उनके पास बहुत बड़ा। पढ़ते थे उस समय, स्टेज शो करते थे तब, वो कहते थे कि विदेशों से काला धन हम ला करके सबके खाता में 15 लाख डालेंगे। वो काम वो नहीं किए, नोटबंदी किए। नोटबंदी में सारा काला धन जो है सो व्हाइट हो गया। उस नोटबंदी में यही सब काला धन, और उससे कोई फायदा नहीं हुआ हिंदुस्तान के नागरिकों को। जितना नोट था वापस चला आया, लेकिन वह जो पैसा नोटबंद हुआ उसमें संपत्ति में, ज्वेलरी में, नकदी के रूप में अभी ऐसे कितने उद्योगपति हैं। चाहे राज्यसभा के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अरबपति हैं, राज्यसभा के लगभग सांसद अरबपति होते हैं। उस सब के संपत्ति के जांच जैसे किया जाए। यहाँ पलामू में भी धीरज साहू जैसे लोग हैं, हाँ, सफेद पोश अपराधी है। पलामू में भी जांच होनी चाहिए। पलामू में भी जांच होना चाहिए, निकलेगा 200 करोड़। यहाँ भी राजनेता है, कहो बिजनेस पैसा दबा करके बैठे हुए, पैसा गरीबों के दबा करके बैठे हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति जांच हुआ तो उनके घर भी निकलेगा। ये सबका जैसे एकदम जांच करे, हम लोग तो चाह रहे हैं। बिल्कुल जांच होना चाहिए सर, क्योंकि देखिए गरीब लोग अपना घर से बेघर होकर के घर के लिए रो रहे हैं, आवेदन पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और उसको एक सीमा लाए मोदी। केवल काला धन पकड़ने का नहीं, देश के अंदर संपत्ति अर्जित करने का एक कानून लाए, पास करवाए, क्योंकि अभी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों का बहुमत है मोदी जी के पास। कानून लाए कि इतना आय से अधिक संपत्ति जो भी अर्जित करेगा उसका एक सीमा लाए, उसको जैसे सरकार जब्त करके गरीब मजदूरों को, छात्र नौजवानों को पढ़ाई में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में उसको जैसे लगाए। विकास के मामले में बीजेपी पार्टी अच्छा है या कांग्रेस? देखिए, यह जो है सो विकास के बात नहीं है। विकास जनता का, आम जनता का नहीं हो रहा।
हाँ, बीजेपी के भी नेता का और कांग्रेस के नेता का विकास हो रहा है। हमने क्या कहा कि भ्रष्टाचार दोनों जगह है, एक ही सिक्का के दोनों पहलू है, चित और पट, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। बीजेपी तो विकास कर रही है, तभी तो देखिए 3 राज्यों में किस तरह से धमाकेदार जीत हुई बीजेपी की। कभी कभी जीत जाना ही जो है से सब कुछ नहीं हो जाता है। अगर झारखंड में जांच होके, चंद्रवंशी, रामचंद्र चंद्रवंशी के नाम सुने होंगे, स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, अभी तो उसको घर 500 करोड़ पकड़ा जाएगा। आय से अधिक कैसे कह सकते हैं? अरे हम देख रहे हैं, एक रात में बीएड कॉलेज को मेडिकल कॉलेज बनाया है अपना समय में, एक रात में बीएड कॉलेज को मेडिकल कॉलेज बनाया है। ऐसे बोलने लग रहा है कि जांच करवा कर हमारा एजेंसी नहीं है, लेकिन हम तो मांग करेंगे, झारखंड सरकार के सीआईडी है, वो जांच करे। सीबीआई मान लिए मोदी जी के पेटेंट है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप भी जेल गए थे, लेकिन बीजेपी ऐसा टैबलेट गोली है कि उसमें आते उसका पाप धुल गया। अब आए देखिए, वो चोर चोर नारा लगा रहा है, दूसरा के चोर कह रहा है, अरे अपने भी चोर हो कहो, बीजेपी कांग्रेस दोनों चोर है कहो।